तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम्प में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो आज और उसके प्रीवियस वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो आज की हमारी वीडियो है ये नीट और जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन नीट और जेईई मेंस में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? तो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एंड अ चार्ज पार्टिकल। एक रॉड जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर उसके पास हम एक पॉइंट चार्ज लाएं, सपोज करो कि अगर ये एक रॉड है और इसके पास अगर हम एक पॉइंट चार्ज लगाएंगे तो क्या दोनों के बीच में फोर्स लगेगा? और फोर्स हमने बताया था दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो क्या इन दोनों के बीच भी अट्रैक्शन रिपल्सन होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की चर्चा ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, वो मैग्नीट्यूड की चर्चा हम फिर से करना चाहेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल और उस पर जो चार्ज क्यू है जो पूरी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है कैपिटल क्यू और ये इसका सेंटर है L/2 डिस्टेंस हो गया। तो अब इन दोनों के बीच हमको फोर्स बतानी है। इन दोनों के बीच हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए बच्चे दो तरह से हमको एक्सप्रेशन देते हैं, आप ज़रा बताइएगा कौन सा सही है। मैं पहला एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो जब भी बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे दो तरह के सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं। आप ज़रा खुद से बताओ इनमें से कौन सा सही है, ये F=KQ/R² या दूसरा R+L/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में जो बच्चे रीजन देते हैं उसको ज़रा समझते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ का डायरेक्ट दिख रहा था तो बच्चे ने लगा दिया, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? पहली बात, इसके गलत होने का रीज़न जानिए कि ये जो बच्चे ने लिखा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ होता है मेरे दोस्तों, दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पॉइंट चार्जेस पे लगता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमने सही लिखा, लेकिन ये जो है ये पॉइंट चार्ज नहीं है मेरे दोस्तों। क्या है कि जो रॉड है वो रॉड है, पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इसलिए ये फार्मूला तो गलत हो गया। यानी अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आ जाए तो तुरंत उसको त्याग दीजिए। अब बात करते हैं दूसरा, इसके पीछे जो बच्चे लॉजिक देते हैं, जो रीजन देते हैं, वो क्या देते हैं? उनको लगता है कि जो ये चार्ज है ना वो पूरे सेंटर पे कंसंट्रेटेड हुआ। बच्चों को क्या लगता है कि ये जो चार्ज है ना सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। तो क्या किया इन्होंने? इनके बीच की डिस्टेंस लिख दी। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास तो होता है, क्या कहा मैंने? सेंटर ऑफ मास तो होता है, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। फिर से सुनिएगा कि सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो दूसरा भी हो गया गलत, यानी कि दोनों ही ख्याल हो गए गलत। पहला ख्याल जो हमारे मन में आया वो भी गलत, दूसरा ख्याल जो हमारे मन में आया तो भी गलत। तो फिर कैसे निकालेंगे हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन? अब बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हमको कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखना होगा। कूलम्ब्स लॉ में हमको बताया गया था कि ये हमेशा पॉइंट चार्जेस पे लगता है। तो अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे दोस्तों, और ये लेक्चर आगे के लेक्चर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर मेरे दोस्तों क्या करना होगा? हमको इसको भी पॉइंट चार्ज बनाना होगा। तो कैसे पॉइंट चार्ज बनता है? यही फिजिक्स की खूबी है कि किसी को कुछ भी बना देता है। तो इस रॉड को पॉइंट चार्ज, यानी इस रॉड में हमको एक पॉइंट चार्ज लेना होगा। वो पॉइंट चार्ज क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं, ये रॉड जो कि एक लीनियर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या छोटे छोटे चार्जेस से मिलके बनी होगी? तो आप क्या करेंगे कि ऐसे देखिए, आज हम आपको रॉड को तोड़ना बताते हैं। एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन कट कर लेंगे। अब देखिए, अगर पूरे पे चार्ज क्यू है तो इस छोटे से पार्ट का
चार्ज कितना होगा DQ। कहीं भी वर्ड अगर आपको ये दिख गया D, तो ये जान जाइए कि हमेशा ये पॉइंट साइज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पॉइंट साइज की। यानी कि अब हमने एक पॉइंट साइज चार्ज ले लिया। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे इसमें कितने पॉइंट होंगे? तो आप बोलोगे बहुत सारे होंगे। तो फिर क्या करना होगा? अब ज़रा समझो मेरे दोस्तों, क्या करना होगा? हर एक पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालेंगे और उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। तो बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल कि इतने पार्टिकल्स हैं, इतने ढेर सारे, इन सब के बीच हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालेंगे फिर अप्लाई करेंगे, तो फिर तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। तो ज़रा देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पे, याद रखिएगा कहाँ, x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा dq चार्ज कट किया। कितना चार्ज कट किया? dq चार्ज कट किया, जो कि एक पॉइंट चार्ज जैसा है। अब ज़रा हमें ज़रा ध्यान से बताइए, ये प्लस इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। यानी इनके बीच अब हम आसानी से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आप बोलो ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K, इसका मैग्नीट्यूड Q और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? DQ अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। क्या लिख दिया हमने? KQ DQ अपॉन x स्क्वायर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। अगर मेरे दोस्तों ये चार्ज छोटा है तो क्या फोर्स बहुत बड़ी आएगी? नहीं। तो क्या होगा? फोर्स भी बहुत छोटा होगा, DF। ये क्या किया हमने? एक पॉइंट का लिया। ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो जब बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ भी होगा, तो आप जितने भी क्रॉस सेक्शन लोगे देखोगे सबकी डायरेक्शन इधर ही है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए वेक्टर का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो जितने भी इसमें हम क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, छोटे छोटे जितने भी पॉइंट बनाएंगे, वो सब ऐड हो जाएंगे। तो इन सब को ऐड करने का एक ही तरीका है मेरे दोस्तों, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। वो क्या तरीका है? इंटीग्रेशन। हमको क्या करना होगा? इसका इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। अब बात करें, हम लोगों ने पढ़ रखा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आपको याद होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L। याद करिए। अब यहाँ पे लैम्डा हमारा गिवन है, चार्ज हमारा है DQ, और लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है? x। तो DQ के प्लेस पे हमको क्या लिखना होगा? लैम्डा। तो ये वैल्यू अब हमने दोस्तों पुट कर दी DQ की, लैम्डा dx। तो अब हमारा काम एक ही बचता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में हमें दो चीज़ें जाननी होती हैं कि कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है। अगर बात करें इसमें कांस्टेंट की, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और लैम्डा भी क्या है? कांस्टेंट है। ये तीन टर्म कांस्टेंट है, तो ये बाहर चले जाएंगे। KQ लैम्डा यहाँ आएगा क्या मेरे दोस्तों? dx अपॉन x स्क्वायर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप ज़रा देख लो क्या होता है। अगर कहीं पे लिखा हो x की पावर m dm, तो इसका इंटीग्रेशन होता है m+1 अपॉन m+1। तो अगर बात करें इसकी पावर की, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 यानी -1, और आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा KQ लैम्डा -1 अपॉन x। क्या आ जाएगा? -1 अपॉन x। लेकिन मेरे दोस्तों अभी एक चीज़ हमने छोड़ दी है, वो क्या? लिमिट नहीं लगाया इसका। क्या किया हमने? लिमिट ही नहीं लगाई। तो लिमिट भी लगाना होगा। तो देखो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट चार्ज आया होगा, कहाँ आया होगा? यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? r। अब आखिरी वाला पॉइंट चार्ज जो है हमारा, वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है l। तो ये लिमिट हमारी हो जाएगी r + l। फिर से समझिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट चार्ज होगा वो होगा इस कॉर्नर पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उससे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? r + l। तो ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। अब हमको ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया है मेरे दोस्तों, अब लिमिट की वैल्यू ही पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे देखिए माइनस को हम चाहे तो बाहर लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि ये वैल्यू हम x के प्लेस पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो x के प्लेस पे अपर लिमिट यानी 1 अपॉन r + l माइनस लोअर लिमिट यानी कि r।
और अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? तो दोनों का डिनोमिनेटर नहीं सेम है, तो इसलिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस एल ब्रैकेट में लिख दिया। फिर यहाँ पे r इंटू आर प्लस एल, क्या कर लिया, r इंटू आर प्लस एल। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम, तो माइनस के क्यू लेमडा यहाँ पे हो जाएगा r माइनस एल अपॉन r प्लस एल। तो आप जरा देखोगे r से r कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो देखो, रिजल्ट क्या आया मेरे दोस्तों, f इक्वल्स टू के क्यू लेमडा एल अपॉन r इंटू आर प्लस एल। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। क्या आया हमारा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो ये आया हमारा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज पार्टिकल एंड अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। एक बार हम लोग चीज़ों को फिर से समझते हैं। हमने बताया कि एक पॉइंट चार्ज है और एक रॉड है, तो इनके बीच हम डायरेक्ट कूलॉम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये बताई कि सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर क्या करना होगा, इस रॉड के हमको छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े करने का एक ही तरीका है, डी लगाना, डी क्यू लगाना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने कट कर लिए। ये रॉड क्या होगी, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलके बनी होगी। एक पॉइंट हमने कट किया डी क्यू, जो कि इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे था, एक्स डिस्टेंस पे। तो पहले इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ हमने इंट्रैक्शन निकाला, दैट इज के क्यू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन अब बात करें हम डी क्यू की, तो डी क्यू में हमें लैम्डा का टर्म भी पता है, तो ये हमने लैम्डा का टर्म ला के रख दिया ताकि हमें वेरिएबल तो पता चले। वेरिएबल था dx, छोटा सा एक पार्ट हमने जो कट किया था ये क्या था, dx था। अब उसके बाद बात करते हैं लिमिट कैसे लेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट चार्ज होगा वो यहाँ पे होगा और लास्ट वाला यहाँ होगा। तो लोअर लिमिट यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी। तो ये हमने अपर लिमिट और उसके बाद छोटा सा इंटीग्रेशन किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसलिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और छोटी सी वीडियो बनाई जिससे आपको फ़ायदा हो सके। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।